शांति 30/6/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भी भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रश्न है, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? उत्तर है, अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। सदा बाप और वर्षे को याद करेंगे। बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। यथार्थ याद माना ही यहाँ कुछ भी दिखाई न दे। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई न दे। देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे, वह सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे कि यह सब मिट्टी में मिल जाना है, यह महल आदि खलास हो जाना है, यह कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था न फिर होगा। गीत है मांझी मेरे किस्मत की। ओम शांति। यह गीत की लाइन वास्तव में रॉन्ग है। बाप कहते, बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। जितना उच्च पद पाना चाहे उतना पालो, ऐसे नहीं वह जहाँ चाहे। चाहते तो सभी है कि पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थी एक जैसे तो नहीं बनेंगे। यह तो अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है। ज्ञान सागर तो ज्ञान और योग सिखलाने आए हैं। बाबा कहते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म था और कोई संग था ही नहीं। सत्य का संग था। परमात्मा के संग से देखो सतयुग की स्थापना होती है। बाबा कहते, सच का एक श्लोक भी है कि सच बोलना, सच चलना, तभी तो सचखंड में चल सकेंगे। अंडरलाइन। सच का एक श्लोक है, सच बोलना, सच चलना, तभी सचखंड में चल सकेंगे। हम मेहनत इतनी कर रहे सतयुग में जाने की, अगर हम सच ही नहीं बोल रहे तो हम सतयुग में कैसे जाएंगे? वो आत्मा में सच बोलने का संस्कार नहीं, और सतयुग तो है सचखंड, तो फिर वहां भी आत्मा तो वही आएगी ना जो सच बोलने वाली होगी। सिख लोग भी कहते हैं, सत श्री अकाल, एक ही तो सत्य बाप श्रेष्ठ है, अकाल मूर्त है, उनको कभी काल नहीं खा सकता। मनुष्य तो घड़ी घड़ी काल खाता है। तो बच्चे सच्चे संग में बैठे हो। भारत अभी झूठ खंड है, उसको सचखंड बनाने का, सचखंड बनाने वाला एक बाप ही है। यहाँ तो झूठ ही झूठ है। देखो बाबा आज झूठ की और सच की परिभाषा बता रहे हैं। यहाँ पे तो स्त्री पति का कसम कभी झूठ नहीं खाती है, लेकिन पुरुष स्त्री की कसम जल्दी ही झूठ खा लेते हैं। देखो ये बाबा के महावाक्य है। समझेंगे एक स्त्री गई तो दूसरी ले लेंगे। मनुष्य मात्र जो भी कसम उठाते हैं वो सब झूठ है। पहले तो गॉड को फादर समझे, नहीं तो फादर पने का नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान को पिता समझना चाहिए। अगर जब तक पिता नहीं मानते हैं तो वो नशा भी नहीं चढ़ेगा। तुम बच्चे तो जानते हो, सत्य श्री अकाल उस फादर को कहा जाता है। नाम ही शिव है। अगर सिर्फ रुद्र कहेंगे तो मुंझ पड़ेंगे। बाबा कहते हैं, कहना तो पड़ता है कि गीता ज्ञान रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकटित हुई, वो भी यहाँ की है। कृष्ण के यज्ञ का नाम नहीं है। कृष्ण को ही भगवान परमात्मा नहीं है, लेकिन दोनों बातें दुनिया वालों ने मिक्स कर दी। बाबा कहते, ईश्वर मनुष्य सभी ईश्वर के लिए भी झूठ बोलते हैं, इसीलिए भारत कंगाल हो गया है। बाबा कितना अच्छी तरह से समझा रहे कि सत्ययुग में सब सच था, कलयुग में सब झूठ है। भगवान को ही कण कण में डाल दिया। कृष्ण का नाम ऊपर कर दिया, बाप का नाम गुम कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे
तुमने 84 जन्म भोगे हैं, अब फिर से हम सतयुग में जाएंगे। गिनती तो सतयुग से लेकर करेंगे ना। 84 जन्मों का चक्र भी मशहूर है। तुम वर्षे को घड़ी घड़ी याद करते हो ना। 84 के चक्रों को याद करना है। इस चक्र को याद करना माना सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करना। जितना स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो वो यात्रा पर तीखा जा रहा है। तुम जानते हो अब हम कांटों की दुनिया से निकलते फूलों की दुनिया में जा रहे हैं, फूलों की बगीचे में जा रहे हैं। तमो प्रधान मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। बाप कहते मैंपन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं। इतनी बेहद की राजाई मिलती है तो भी कहते हैं कि ख्याल करे, क्या यह विकार इतना प्यारे लगते हैं जो कहते छोड़ने का दिल नहीं करता, ख्याल करने का दिल करता है। देखो बाबा कितना अच्छी तरह से समझाते हैं। बाबा कहते अरे अभी तो प्रतिज्ञा करो कि बाप से मदद मिलेगी। इतना जरूर है कि प्रतिज्ञा कर, फिर कुल कलंकित नहीं करना। दरत पर ये धर्म न छोड़िए, बड़ी कड़ी मंजिल है। बाप तो पूरी कोशिश करेगा ना, लूज नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक बार माफ कर देंगे, अगर फिर किया तो मर पड़े। इसमें रजिस्टर खराब हो जाता है। ये विकार तो पॉइजन है, ज्ञान है अमृत, जिसे मनुष्य से देवता बनते हैं। वह तो है कुसंग। सिख लोग भी श्री अकाल कहकर बड़ी धूम मचाते हैं, क्योंकि सत्य श्री अकाल ने सबका उद्धार किया, परंतु उसको भूल गए। भूलना भी ड्रामा में था। जैन धर्म वालों का बड़ा कड़ा संन्यास है। बाप कहते मैं तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ। बाप कोई कष्ट नहीं देते हैं। भले एरोप्लेन में जाओ, मोटारों में घूमो फिरो, परंतु खान पान की जितनी हो सके परहेज रखना। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। इसमें तो बाप को व साजन को खुशी से याद करना चाहिए। साजन हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं। आपको अपना शरीर तो है नहीं, हम आपको याद कर खाएंगे, आप भासना लेते रहना। ऐसे याद करते करते याद पड़ जाएगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। ज्ञान की धारणा भी हो जाएगी। कुछ खामी है तो धारणा भी कम होगी। उनका तीर तो जोर से नहीं लगेगा। बाप से योग माना, देखते हुए भी ये समझना कि ये अच्छे अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे। यह हमारी राजधानी में थे ही नहीं। कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा जो है वही तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे समझाएंगे तो उन्हों को परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलना है। मंदिर बनाने वाले तो ये नहीं जानते ना कि परमपिता परमात्मा ये बातें समझाते हैं। बाप एक रचयिता जिसको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, तो अच्छे विशाल बुद्धि है। वो अच्छी रीति समझते भी है और धारण भी करते। छोटी छोटी बच्चियां बड़े आदमियों को बैठ बात करे, चित्रों पर समझाए इन्हों को रचने वाला कौन है। भल कॉमन चित्र भी हो वह भी हो। बच्चियां तोतली भाषा में भी समझा सकती है। छोटी बच्चियां अगर होशियार हो जाए तो कहेंगे बलिहारी इस एक बाप की जिसने इनको ऐसा होशियार बनाया। बच्ची कहेगी मैं जानती हूँ, तब तो सुनाती हूँ ना। बेहद का बाप अब राजयोग सिखा रहे हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, कोई भी देहदारी को गुरु मत समझो। सदगुरु तारे बाकी सब डुबाने वाले हैं। ऐसी टिकलू टिकलू करे तो नाम वाला हो जाए। कन्या द्वारा ही ज्ञानवान मारे जाते हैं। बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। ये भी समझते नहीं हो तो सिर्फ मनमना भवो तो याद करो। ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर सर्विस करनी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना। वरदान, सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता बाबा। कहा जाता है 1-2 हज़ार पाओ, 1-2 हज़ार पाओ विनाशी खजाने देने से कम होता है, अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। लेकिन दे वही सकता है जो भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले। उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः ही होती है। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं। जिनकी याद सच्ची होती है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होगी। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं। स्लोगन, अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा इस प्रकृति सिंहासन पर और मेरे बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ में समाती जा रही है। मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। परमात्मा की पावरफुल किरणें मुझ आत्मा को सतो प्रधान बना रही है और मेरे शरीर को भी निरोगी बना रही है। मैं आत्मा परमात्मा की याद में खो रही हूं। ऐसा निरंतर रोज योग करना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।